बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जय श्री राम। हम बागेश्वर धाम के सपोर्ट होगा कि हमारे भी दो बालक है, उनकी ऐसी हो जाएगी। उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, घर पे सिखाओ अब नमस्ते बोलना, राधे राधे बोलना, ये सब बोलना सिखाओ। क्या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून क्या होता है? मुल्लों की संख्या ज्यादा हो रही है। क्या कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या फिर मैं बनने के पक्ष में हूँ। लोगों के विचार हिंदू राष्ट्र के बारे में कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सर आपका क्या विचार है? सर हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा जागरूकता फैल रही है। जैसे हमारे धीरेन्द्र महाराज जी हैं, धीरेन्द्र पंडित जी, जो कि इन्होंने ठान रखा है कि हमारे जो देश में जो पहले जितने भी लोग थे सब सनातनी हिंदू थे, और हिंदू अगर हमारा देश रहेगा जब भी हमारा देश विकसित करेगा। क्यों जी गलत कह रहा हूँ? जय श्री राम। सर और लोगों का बाकी अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाकी धर्मों के बारे में क्या विचार है, क्योंकि देश की क्रांति में सभी ने सेम सहयोग किया था। सर सेम सहयोग नहीं किया था, किसने बोला? क्योंकि हमें पहले जो पास पढ़ाया गया है वो सिर्फ औरंगजेब वगैरह इनके बारे में बताया गया। हमारे जितने भी हिंदू के जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए जिन्होंने सहायता करी है, उन्होंने इतने हेल्प करी है, उनका आज तक कोई बुक्स में कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। पर अब जब से मोदी सरकार आई है, जब हमें लोगों के बारे में पता चला है कि इन्होंने हमारे देश के लिए वो करा है, मतलब जिन्होंने सहयोग करा है। आपकी तरफ से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और सर बिल्कुल बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जय श्री राम। हम बागेश्वर धाम के सपोर्ट में। जय श्री राम। धीरेन्द्र पंडित जी की जय हो। क्या कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या फिर? मैं बनने के पक्ष में हूँ सर, और उसका रीजन ये है क्योंकि अदर कंट्री अगर हम देखते हैं तो सभी कंट्री हर कोई अपनी रिलीजन को लेके काफ़ी काम करते हैं, उसको लेके काफ़ी वो अवेयर है। तो उसी तरह इंडिया में भी इस चीज़ की अब ज़रूरत लगती है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो शायद वो ख़त्म होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप रोज़ देखते हो, आए दिन एक न्यूज आती रहती है कि धार्मिक मुद्दों को लेके कहीं पे मंदिर है उसको तोड़ के मस्जिद बना दी गई है, या पहले से उसको पकड़ा मतलब वहाँ पे दबाया गया है, वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं। तो हम अगर अपने ही देश में रह के हम अपनी चीज़ों या अपने इतिहास को नहीं जान पा रहे और वो चीज़ें नहीं आ पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर आनी चाहिए। तो मैं हिंदू राष्ट्र बनने के पक्ष में हूँ सर। सर हिंदू तो पहले भी थे, लेकिन पहले इस तरह की मांग क्यों नहीं रही? पहले तो और ज्यादा तादाद में हिंदू थे, तो पहले क्यों नहीं रही इसकी मांग? तो पहले इसकी मांग इसलिए नहीं रही ताकि क्योंकि पहले हमारा देश मुगल शासकों के दौर से काफ़ी मतलब झेला है उनको, मुगलों को, और फिर उससे उभरने में हमें बहुत ज़्यादा हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और फिर पहले हमारा हिंदू देश ही तो था, पहले ये स्वराज्य था, पर उस मुगलों ने आके हमारे देश को बांट दिया और अपना मतलब इस्लामिक जो झंडा था वो गाड़ दिया। पर अभी ये दोबारा से हम चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर वापस आए तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन सर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में बाकी जो और अन्य धर्म है उनका क्या, उनके बारे में क्या है? उनको क्या अलग जगह दी जाएगी, उनके लिए अलग राष्ट्र बनाया जाएगा, या फिर उनका फिर क्या सरकार को क्या करना चाहिए आपकी तरफ से? देखिए सर, उनका भी हिंदुस्तान में पूरा वो है हिस्सा, क्योंकि वो भी हमारे साथ तब से जुड़े हुए हैं जब से ये हिंदुस्तान है हमारे लिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट अभी हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं करंट में कि जो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है न्यूज़ के थ्रू। से ज़्यादा जैसे कि अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो क्या लगता है कि सरकार इस पक्ष में कुछ ऐसा विचार कर रही है? नहीं, सरकार के जैसे जो कुछ फैसले हैं जो उस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। हाँ, कुछ उसमें परेशानियां हैं क्योंकि अपोजिशन पार्टी लीडर्स वो हमेशा लगा रहेगा, जनता भी कुछ लोग पॉजिटिव रहेंगे कुछ नेगेटिव रहेंगे, लेकिन अगर कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रयास कर रही है तो उनका एक अच्छा प्रयास है और उस तरफ उनको जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ लेके आएगा। और बेस्ट एग्जाम्पल यूरोप आपके सामने है, जहाँ एक क्रिश्चियन कंट्री होते हुए भी अदर कितने रिलीजन्स के लोग वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, एजुकेशन या वहाँ पे उनका लिविंग है, तो और अच्छे से वो सब लोग वहाँ पे एक डेवलप कंट्री में आता है। तो शायद ये अच्छा ही होगा अगर इंडिया भी एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है। तो गवर्नमेंट तो हमारी पार्शल तो नहीं है अभी, तो जो भी सभी धर्मों के बारे में वो सोच रही है, सभी को जो भी सुविधा है, जो भी सुविधा है हमारी, जो भी सरकार ने सिर्फ इंडिविजुअली हिंदुओं के लिए नहीं रखी है, सब आपस में हम उनको यूज़ कर रहे हैं, अपने यूज़ में ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम मुस्लिमों को बाहर कर दें या सिखों को बाहर कर दें, ऐसा नहीं है। योग्य फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हिंदुओं के, क्योंकि ये हमारा देश हिंदुओं का था और वो आगे भी रहेगा। और आपको लगता है कौन कौन सी पार्टियां इसके सपोर्ट में है? सपोर्ट में बीजेपी है और फर्स्ट पे तो वही आते हैं। फिर महाराष्ट्र में अगर देखें तो वो पार्टी भी सपोर्ट में है। तो कुछ पार्टियां हैं जो लोकल पे भी काम करती हैं और इस चीज़ को लेके, जैसे हिंदू अपना ये हो गया, बजरंग दल हो गया, ये सब लोग भी काम कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं शायद काम तो हो ही रहा है सर। सर आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आपका क्या विचार है? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए सर। सर उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक तो बहुत सारा है। साक्षरता बढ़ेगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप देखो, अगर जो जाओ किसी इतिहास के पीछे उठा के देखोगे तो उसमें कितने सारी दृष्टियाँ रही हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि 2 बच्चे पे चलता है ना हिंदू तो आपका मेन मुद्दा है कि हिंदू राष्ट्र 2 बच्चों के ऊपर बनना चाहिए, केवल एक मुद्दा है, बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है सर, क्यों बनना चाहिए? मुल्लों की संख्या ज़्यादा हो रही है। नहीं ज्यादा तो सर ये सभी ने, इसकी देश की जो क्रांति है, देश में जो क्रांति आई थी सभी ने उसमें योगदान दिया था। अभी उनको बाहर तो निकालेंगे नहीं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का विचार माना नहीं जाएगा, सभी का ख्याल रखा जाएगा। तो आपका उसके बारे में क्या है कि हिंदुत्व में क्या सुधार होगा? हिंदुत्व में सुधार होगा कि हमारे भी 2 बालक है, उनकी ऐसी हो जाएगी, और क्या ये हो सकता है। सर इसके अलावा क्या है कि 2 बच्चों के अलावा ऐसा भी होता है कई हिंदू फैमिली थी उनके अंदर भी 8-8 बच्चे हुआ करते थे। वो तो पहले की बात थी, क्योंकि उस समय चीजें नहीं होती थी तो फिर दिक्कत होती थी। सर आजकल एजुकेटेड होने के बाद मोमडन्स में भी 2 का प्रावधान है, किसी किसी के एक भी जो वेल एजुकेटेड है। लेकिन ये बच्चे वाले मुद्दे के अलावा आपका क्या कहना है, किस में और सुधार आ सकता है? मेन बात है कि जो हमारे सनातन धर्म है उसको लोग पीछे छोड़ते हुए सब वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो मेन उसमें फोकस करना चाहिए कि हम क्या बिलोंग करते हैं, हमारा बैकवर्ड क्या है, हमारे पीछे का क्या है, उसको कंटिन्यू करना है। जैसे हम सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, घर पे सिखाओ अब नमस्ते बोलना, राधे राधे बोलना, ये सब बोलना सिखाओ। क्या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून क्या होता है? ये कल्चर तो सर हम अब से भी डेवलप कर सकते हैं। ये तो हमारा सेल्फ हमारे संस्कार है कि हमें उन्हें डेवलप करना है। वो राष्ट्र बनने के बाद भी कर सकते हैं, हम उससे पहले करना चाहिए ना उसको हमें। तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए ना। जैसे हम अपने घर पे तो उसे छोड़ ही देते हैं, जैसे क्या वेस्टर्न कल्चर आजकल देखो मंदिरों में कौन आता है, सब ज्यादातर बाहर घूमते हैं, वो सब देख कल्चर फॉलो करते हैं ना कुछ, सब क्या कहते हैं वेस्टर्न की तरफ ही जा रहे हैं, ना कोई कल्चर फॉलो कर रहा है ना कुछ कर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बाकी धर्मों का क्या होगा सर यहाँ पे? बाकी धर्मों का बाकी लोगों को पता, हमें अपना पता है ना। अच्छा आपका व्यू है खाली बनना चाहिए।